हेलो पीयूष, माय नेम इज पीयूष। आज जेई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए डे 3 था और आज हम डिसाइड किए थे कि 11th और 12th में 12th का सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। जो जो डिसाइड किए थे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिस्ट्री में राइल हेराइड और मैथ में रिलेशन फंक्शन। क्योंकि 12-12, 13-13 लेक्चर हैं तो उनको रिवाइज करना और अच्छे से मतलब फिर से प्रैक्टिस करना तो नहीं हो पा रहा है। 3 दिन हो गया, 3 दिन में भी 5-5 लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और डीपीपी भी ऑलमोस्ट डन है। अब क्वेश्चन भी, पीवाईक्यू भी लगभग 25 to 30 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग। तो 11th का भी अच्छा, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे सुपर पोजिशन, तो उसमें टाइम पीरियड निकालने के आ गया। तो सर बोले कि पहले पीछे का पढ़ लो, तो फिर उसको एसएचएम गए फिर से रिवाइज किए 11th का जो पढ़े थे, और स्पेशली अलग सर का वीडियो उसमें डाले एसएचएम का, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। तो सर का वीडियो आ गया, उसमें उसमें अच्छे से समझे। टीच टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई L/G होता है, कहाँ से इसका डेरिवेशन आया। टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू M/Q होता है, नहीं K/M होता है। फिर जब ओमेगा की वैल्यू रखेंगे अपन नीचे रखेंगे तो एम ऊपर चला जाएगा और नीचे चला आएगा, तो फिर अंडर रूट में होता है ना। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होता है K/M। फिर जब ओमेगा करेंगे तो अंडर रूट उधर चला जाएगा, मतलब स्क्वायर उधर चला जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो फिर M/K हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई M/K हो जाता है। फिर वहीं से फिर मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, स्प्रिंग फोर्स। और अब जैसे कि कोई पेंडुलम है ना, तो पेंडुलम ऑसिलेट करेगा ऐसे, ये पेंडुलम हो गया। अभी ये इसका मीन पोजीशन है ना, अब ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। आपको ऐसे ऐसे थोड़ी ना यूं ऐसे ऐसे कर देंगे तो बहुत ज़्यादा इसका पाथ हो जाएगा, फ्री पाथ। तो मतलब एसएचएम तब बोलेंगे जब ये मिनिमम डिस्टेंस कवर करे। जो जो इसको क्या बोलते हैं, इसको बीओबी बोलते हैं, बॉब बोलते हैं ना। जब जैसे कि ये हो गया, ये बॉब हो गया, ये पेंडुलम हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ ऐसे 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 कर रहा है। अब एसएचएम तब होगा जब मिनिमम डिस्टेंस होगा। जैसे आर्क होता है ना, तो एक सर्कल का, जैसे सर्कल इसको मान ले सर्कल है। अब हम समझ रहे हैं, तो वो जो है छोटा सा, जैसे आर्क आर्क क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ होता है, रेडियस जो होता है। तो उस फार्मूले से मतलब निकाल लेते हैं उसके वैल्यू। किसकी वैल्यू, जो थीटा साइन थीटा। अरे पेंडुलम, जब ये पेंडुलम है, ये एंगल ऐसे बनाएगा कुछ इधर, ये वाला बॉब इधर, ये वाला इधर, इधर थक जाता है थीटा एंगल इधर। अब जैसे लेट्स से इधर थीटा एंगल बना रहा है ना, ये वाला एंगल। अब ये थीटा एंगल, अभी जो बॉब है यहाँ पे है, अभी यहाँ इस तो यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या एक नीचे फोर्स लगेगी, एमजी फोर्स, और टेंशन लगता है टूवर्ड्स। टेंशन किधर लगता है, जिधर से रोप रहता है उसके टूवर्ड्स लगता है। तो एक टेंशन लग रहा है। अब ये वाला, अब इधर एक नॉर्मल खींचें तो जो यहाँ पे एंगल है वही एंगल यहाँ पे भी होगा। तो टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर, और थीटा के लॉन्ग कॉस थीटा होता है, और थीटा के अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर में टी साइन थीटा हो जाएगा। टी साइन थीटा इधर लगेगा इस साइड, टी साइन थीटा इधर, और टी कॉस थीटा ऊपर लगेगा, और नीचे एम जी लग रहा है। और क्या है बॉब में, क्या है, लेट से इलेक्ट्रिक फोर्स रख दीजिए उसमें। जैसे कि जो चार्ज है, तो चार्ज है, बी भी अगर हो तो एसएचएम में भी होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो उसमें चार्ज हो गया, तो दो चार्ज है तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक लगेगा। कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों चार्ज है ना। एक दोनों पॉजिटिव तो आपस में रिपल करेंगे, तो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इस साइड, इस साइड, अपोजिट साइड। इस तरफ इधर फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक एफ ई हो गया इधर, और इस तरफ हो गया कौन सा, टी एम जी साइन थीटा। इस तरफ नहीं, टी साइन थीटा। तब मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बस। टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, डिस्टेंस मिनिमम जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है इसका डिस्टेंस आर है, तो मिनिमम डिस्टेंस आर हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इक्वल कर दिए फोर्स इलेक्ट्रिक। फिर जैसे कि उधर से भी ऊपर परपेंडिकुलर वाला जो आया था टी कॉस थीटा अपॉन टी टी कॉस थीटा अपॉन
टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक। अब उसे कर दीजिए टेन थीटा हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन इधर से ना, तो टेन थीटा इक्वल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक अपॉन एम जे हो जाएगा। अब यहाँ से अब टेन थीटा जैसे हो गए ना, तो अब थीटा स्मॉल मान के बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल कर सकते हैं उसको। ये एक क्या बोलते हैं ना, स्टैंडर्ड चीज़ हो गया, इसके आगे वो सारा चीज़ डिराइव कर सकते हैं अपने स्वयं से। और ये हो गया एसएचएम की बात। फिर इलेक्ट्रिसिटी में सुपरपोजिशन पढ़ रहे थे, तो सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कोई तीसरा अगर चार्ज आ जाएगा उस सिस्टम में तो वो इफेक्ट नहीं करता। जैसे फोर्स ऑन, जैसे कोई चार्ज ये यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है ना, तो सम ऑफ 8 चार्जेस इक्वल टू फोर्स ऑन एफ नेट के बराबर होगा। मगर एक इसमें एक ही बात याद रखनी है, कोई दूसरा चार्ज दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता, कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। ये तो मतलब सभी का फोर्स जो होता है वो सभी का फोर्स एफ नेट के बराबर होगा। इसके बेसिस पे कौन से क्वेश्चन लगा रहे थे, पॉलीगॉन जो क्वेश्चन होते हैं उस पर पॉलीगॉन के बेसिस पे होते हैं कि प्लस एक ट्रायंगल दे दे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये एक इधर चार्ज, एक इधर चार्ज, एक इधर चार्ज। तो अब चार्ज क्यों 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 रख दिया ना, अब पूछा कि सेंटर पे क्या होगा, सेंटर पे क्या होगा, या माइनस दे दिया तो टुवर्ड्स हो गया इस तरह, अगर इस एक दे दिया तो माइनस इधर लग गया। तो इस तरीके से बहुत सारे, जैसे कि नेट क्या लगेगा, जैसे एक कोई मान लीजिए सर्कल दे, सर्कल कहाँ से, जैसे कि कोई स्क्वायर है ना, यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, आपस में रिपल करेंगे, अगर दो दो फोर्स आपस में मतलब अपोजिट हो गए तो वो कैंसिल हो जाते हैं फोर्सेस। तब इसीलिए अगर फोर्स ऑन निकालना है सुपर पोजिशन में तो अपोजिट फोर्स होना चाहिए, तब जाके सुपर पोजिशन निकलता है। इसमें वेक्टर का यूज, सबसे अच्छा बात ये थी कि वेक्टर का यूज हो रहा था, वेक्टर का। तब जब वेक्टर का यूज कर रहे थे, जैसे कि अब दो फोर्सेस हैं तो दो फोर्सेस हैं तो उसके बीच का वेक्टर निकल जाएगा। अब जैसे तीन फोर्सेस हो गई, एक फोर्सेस इसी के अलॉन्ग है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, जैसे कि कोई रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल में तो एक इधर, तो उसमें हम यूज किए कि जो उसके अलॉन्ग है उसको पहले छोड़ दो, पहले रिजल्टेंट निकाले, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिए, वो तो पता ही है, स्टैंडर्ड रिजल्टेंट याद ही करना है, याद ही रहता है। कितना 0 पे 2f हो जाता है, और उस पर 60 डिग्री cos 60 कितना होता है 1/2, 2 कैंसिल। तो ये स्टैंडर्ड है, इसको याद करेगा। फोर्थ सेम है तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू साइन टू कॉस थीटा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 कैंसिल, 2f, हाँ तो 2 हो गया, 60 पे 2f हो जाता है, 60 पे √2f हो जाता है एफ नेट। और किस पे निकाल लें, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाता है, तो नहीं स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, तो हाँ वो f1 प्लस, हाँ इसमें भी 3f बन जाएगा √3। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, इसको याद ही करना है, डायरेक्ट निकाल लेंगे अराउंड। रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब वेक्टर्स आता है पैरेललोग्राम लॉ जो होता है उससे, और या फिर ट्रायंगल लॉ से, सबसे अच्छा तो उसी से निकाल लें, ट्रायंगल लॉ से रिजल्टेंट, वो तो जानते ही। और क्या था उसमें, हाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में टाइम पीरियड के सवाल थे, उसको निकाल लिए। और किसके सवाल निकाले, इसमें क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन के बेसिस पे निकाल लिए। ये तो हो गया हमारा जो आज का फिजिक्स में। और क्या था, और कौन सा क्वेश्चन, हाँ रिलेटिव परमिबिलिटी, और बहुत अच्छे समझ में आ गया आज। मतलब जैसे फोर्स इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4πε0 के ही तो होता है ना, के जो होता है डिपेंडेंट होता है, तो यह 1/4πε0 के क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिबिलिटी नहीं, परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस बोलते हैं स्पाइलन नॉट को। तब के स्पाइलन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना -12 कूलम स्क्वायर, नहीं सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। अच्छा हाँ गलत, न्यूटन नहीं, ये के की वैल्यू जो होती है 3 × 10⁹ उसका जस्ट उल्टा होता है। तब उसमें क्या रहता था, के की वैल्यू में न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, तो इसका जस्ट उल्टा कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब
अब बहुत अच्छी चीज़, जैसे रिलेटिव, तो हमेशा जब वैक्यूम होता है, ई नॉट जो होता है 8 पॉइंट इतना है, ये कितना है, ये मतलब क्या है, मैक्सिमम है कि मिनिमम वैल्यू है ये। तो ये याद रखना पड़ेगा कि ये मिनिमम वैल्यू होती है। अब जैसे जैसे मीडियम आता है ना, तो मीडियम बढ़ता जाता है, किसी भी मीडियम में जब आए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो हमेशा ये परमिटिव मीडियम जो एप्सिलॉन एम उसको नोट करेंगे, तो हमेशा बड़ी रहेगी जो फ्री स्पेस में रहेगी। तो फोर्स क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। जब ये मीडियम वाली बड़ी रहेगी तो जितना ज़्यादा, मतलब कोई, जैसे सर अच्छे से समझा दिए, जैसे ये दो चार्ज हो गए ना, तो दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो परमिशन देने का काम करना चाहिए, इसको परमिशन देना चाहिए, परमिटी नाम है, मगर करता क्या है, खलनायक वाला काम करता है, उसके बीच में आके रोकता है। जब मीडियम कुछ रहेगा बीच में तभी तो किसी को रोकेगा, जब फ्री है तो एकदम फ्री है, मतलब वहाँ पे मतलब ज़्यादा ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। अगर कोई मीडियम आ गया तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब मीडियम, जब जितना ज़्यादा नीचे रहेगा, जितना ज़्यादा वो रहेगा, 10⁻12 होता है ना। हाँ, तो फोर्स का रिलेशन जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। अगर मीडियम अगर ज़्यादा है, परमिटिव मीडियम ज़्यादा है, तो उसका फोर्स जो है कम हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सली प्रोपोर्शन है। जो चीज़ नीचे ज़्यादा रहेगी तो जो यूनिवर्स में वो कम हो जाएगी, अपोजिट बात है। तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं इसको। एप्सिलॉन नॉट अगर नीचे है कम है, तो वही उसकी फोर्स सबसे ज़्यादा। हाँ रे यार, सीधा सीधा इसका लॉजिक अभी समझ में आ गया। तो ये जो चार्जेस है ना, ये चार्जेस दो बीच में, अगर इसमें मीडियम फ्री स्पेस में रखा है, एयर विदाउट एयर जैसे है ना वैक्यूम में, तो वहाँ पे अट्रैक्शन ही नहीं, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। कोई मीडियम नहीं है, कुछ नहीं रोकेगा, कोई रोकने नहीं है। अगर मीडियम आ गया तो फोर्स कम हो जाएगा। जब फोर्स कम, अगर कोई मीडियम आ गया, इसका मतलब मीडियम की जो परमिटिविटी होगी, कुछ परमिटिविटी रही होगी, तो वही फ्री स्पेस में सबसे कम होता है एप्सिलॉन नॉट। अब लॉजिक क्लियर है। तो अब इसमें फोर्स का रिलेशन याद रखने कि Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज सेम रहेगा, Q स्क्वायर तो कट जाता है। तो वहाँ से आता है फोर्स अपॉन एम अपॉन फोर्स अपॉन वैक्यूम इज इक्वल टू EM अपॉन ई नॉट। EM अपॉन ई नॉट क्या होता है? अब बहुत हो गया यार, कितने पे याद रखेंगे? मीडियम में परम्यूटिविटी बहुत सारे होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, एक नहीं याद, बहुत हो गया। अब इसीलिए रिलेटिव परम्यूटिविटी आया। तो रिलेटिव परम्यूटिविटी क्या होता है? कितने टाइम, हाँ, कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद कितना गुना है, तो उसी को बोल देते हैं ई नहीं यार, इसको एस्पाइलन बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होगा? रिलेटिव परम्यूटिविटी इन मीडियम EM अपॉन ई नॉट हो जाता है। ये याद रखना है हमको। तो अब जैसे दे दिया कि बताइए मीडियम का परम्यूटिविटी बताइए, जो कि वैक्यूम का रिलेटिव दे दिया ना, वैक्यूम का 18 गुना है। तो अब क्या बताएंगे? 18 मल्टीप्लाई ई नॉट हो गया, मीडियम का आ गया अच्छे से। और इसी की बेसिस पे सारे सवाल हो जाते हैं। अब इसका सबसे अच्छा बेस्ट वाला सवाल ये था कि कोई एक वैक्यूम और मीडियम है, अब एक यहाँ है विदाउट वैक्यूम, और एक वाला यहाँ तक मीडियम है वैक्यूम वाला ना। अब इसका बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि वैक्यूम विदाउट वैक्यूम मीडियम दे दिया, किसमें? ऑयल में डिप किया हुआ है, तो उसमें बहुत सारे बायोन्सी फोर्स आ जाता है। बायोन्सी फोर्स क्या होता है? बायोन्सी फोर्स होता है